आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मेसी विद शबाब PWS में। आज हम पढ़ेंगे नोजिया और वोमिटिंग के बारे में, उसके केसेस, सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं नोजिया और वोमिटिंग यानी जी घबराना व उल्टी आना क्या है। ठीक, तो नोजिया और वोमिटिंग, ठीक, सबसे पहला पॉइंट यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से फूड यानी खाने का जीआईटी। अब जीआईटी क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से फूड यानी खाने का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ओरली यानी मुंह के द्वारा बाहर आना वोमिटिंग कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? वोमिटिंग कहलाता है। इसी के साथ क्या है, पेशेंट का जी भी घबराता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? नोजिया कहते हैं। ठीक, यानी पहली वजह तो यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से फूड यानी खाने का जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ओरली बाहर आना क्या कहलाता है? वोमिटिंग कहलाता है। इसी के साथ पेशेंट का जी भी घबराता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? नोजिया कहते हैं। ठीक, अब दूसरी वजह क्या है? दूसरी जान लेते हैं, दूसरे तरीके से जान लेते हैं कि नोजिया और वोमिटिंग क्या होता है। यानी डाइजेशन प्रोसेस में यानी जब डाइजेशन चल रहा होता है हमारे फूड यानी खाने का डाइजेस्ट ना होना, यानी डाइजेशन प्रोसेस में फूड यानी खाने का डाइजेस्ट ना होना। ठीक, जिसकी वजह से जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फूड यानी खाने का ओरली यानी मुंह के द्वारा बाहर आना क्या कहलाता है? वोमिटिंग कहलाता है। ठीक, इसी के साथ मैंने पहले भी बताया कि पेशेंट का जी भी घबराता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? नोजिया कहते हैं। तो हमने ये जाना कि नोजिया क्या है और वोमिटिंग क्या है। ठीक, अब इसके केसेस देख लेते हैं कि नोजिया और वोमिटिंग के केसेस क्या हैं। ठीक, इसके केसेस की बात कर लेते हैं। किन किन केसेस से हमें उल्टी होती है वह हमारा जी घबराता है यानी नोजिया की कंडीशन बनती है। सबसे पहली बात हमने जाना था किसी इन्फेक्शन की वजह से। नंबर सेकंड, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या है? यानी ट्रेवल करते वक्त, ट्रेवलिंग के समय वोमिटिंग यानी उल्टी आना प्लस जी घबराना यानी नोजिया। ठीक, अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोगों को मोशन सिकनेस की दिक्कत रहती है, यानी जब वे ट्रेवल करते हैं तो उन्हें उल्टी आती है, वह उनका जी घबराता है। ठीक, नंबर 3 सी
मॉर्निंग सिकनेस। अब मॉर्निंग सिकनेस क्या है, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको मॉर्निंग यानी सुबह में क्या होता है, उल्टी होती है। उल्टी यानी वॉमिटिंग, वह उनका जी घबराता है। ठीक, नंबर डी यानी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों की सिकुड़न के कारण, आंतें सिकुड़ने की वजह से। ठीक, नेक्स्ट यानी हेडेक, सर दर्द की वजह से। नेक्स्ट वायरल हेपेटाइटिस यानी पीली की वजह से भी क्या होता है, हमें उल्टी आती है, वह हमारा जी घबराने लगता है, यानी वॉमिटिंग और नोजिया की कंडीशन होती है। किससे, वायरल हेपेटाइटिस। तो दोस्तों नोजिया एंड वॉमिटिंग के ये क्या है, कुछ केसेस हैं। क्या, यानी नंबर फर्स्ट है इन्फेक्शन, यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से। मोशन सिकनेस यानी ट्रेवलिंग के समय वॉमिटिंग या नोजिया, यानी बहुत सारे लोग जब ट्रेवल करते हैं तब उन्हें नोजिया और वॉमिटिंग की दिक्कत रहती है, इन्हें उल्टियाँ आती है और जी घबराता है। मॉर्निंग सिकनेस यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको मॉर्निंग में उल्टियाँ आती है, वह उनका जी घबराता है। और चौथा पॉइंट है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों की सिकुड़न की वजह से। ठीक, हेडेक यानी सरदर्द, और वायरल हेपेटाइटिस यानी क्या, पीलिया, पीली की वजह से। पीली की वजह से भी वॉमिटिंग और नोजिया की कंडीशन बनती है। तो ये तो इसके केसेस। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स। सिम्टम्स इसके, नंबर फर्स्ट एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द। नंबर सेकंड फीवर यानी बुखार, लाइट हेडेक यानी सर दर्द, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, एक्सेसिव स्लीपनेस यानी ज़्यादा नींद आना, ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखना, और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। तो अगर सिम्टम्स की बात करें किसके, नोजिया एंड वॉमिटिंग की, तो क्या है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होता है, फीवर यानी बुखार आ जाता है, लाइट हेडेक यानी सर दर्द होने लगता है, चेस्ट यानी सीने में दर्द होने लगता है, एक्सेसिव स्लीपनेस यानी ज़्यादा नींद आने लगती है, ड्राई माउथ यानी मुंह सूख जाता है, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। ठीक, अब इसका ट्रीटमेंट यानी नोजिया एंड वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट क्या है। ठीक, क्या ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अगर इनडाइजेशन की वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन हो, किसकी वजह से, इनडाइजेशन की वजह से, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम टैबलेट
वोमिकाइन MD 4 mg दिन में 2 बार यानी सुबह शाम ले सकते हैं। वो इसी के साथ हम कोई भी DSR कैप्सूल यानी जो कि एंट्रिक कोटेड हो दिन में 2 बार यानी भूखे पेट। कैसे लेनी है? भूखे पेट, ठीक। अथवा इसी के साथ कोई भी जैसे कि पेंटोप MPS सुबह शाम। कितनी डोज? यानी 2-2 चम्मच ले सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों यदि इंडाइजेशन यानी डाइजेशन की वजह से अगर हमारा खाना डाइजेस्ट ना हो तब हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? वोमिकाइन MD 4 mg में सुबह शाम ले सकते हैं नाश्ते के बाद। इसी के साथ अब DSR कैप्सूल यानी जो कि एंटी कोटेड हो वो ले सकते हैं सुबह शाम भूखे पेट या खाना खाने से आधे घंटे पहले। अथवा हम पेंटोप MPS ले सकते हैं 2 चम्मच सुबह शाम, ठीक। अब यदि लेडीज़ अगर प्रेगनेंसी में यानी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो तब हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को प्रेग्निडोक्सिन टैबलेट होती है, प्रेग्निडोक्सिन, जिसके अंदर पायरिडोक्सिन, HCl, डोक्सी, कैलामाइन और फोलिक एसिड होता है हो, ठीक। हम ये कैसे लिख सकते हैं? HS यानी नाइट में, रात में। और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे हम इसे दिन में 2 बार यानी सुबह शाम भी ले सकते हैं, ठीक। इसी के साथ हम टैबलेट ले सकते हैं एवोमिन, ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों ये था नोज़िया एंड वॉमिटिंग का इंट्रोडक्शन, केसेस, और मैंने उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।